चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी का ना तो 370 प्लस और ना ही 400 पार का नारा पूरा हुआ है। पार्टी 240 सीट पर सिमट गई है, यानी बहुमत से 32 सीट कम है। हालांकि राहत की बात यह है कि एनडीए 293 पर पहुंचा है, जो बहुमत से पार है। लेकिन बीजेपी के लिए खुद की सीट की कमी चिंता का सबब है। आइए देखते हैं किन राज्यों ने बीजेपी की लाज बचाई है। बीजेपी के लिए न तो आंकड़े पहले जैसे हैं, न ही जोश और उत्साह का मीटर पहले जैसा है। हाँ, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने की खुशी जरूर है और ये उमंग भी इसी वजह से है। अपने दम पर बीजेपी ने पिछली बार 300 का कांटा पार किया था, इस बार 250 भी नहीं छू पाए। मीटर और नीचे जाता, लेकिन कुछ राज्यों ने लाज और शायद ताज भी बचा लिया। 2014 में नरेंद्र मोदी की वेग और 2019 में नरेंद्र मोदी की सुनामी का असर पूरे देश पर पड़ा। लेकिन तब भी मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई। इस बार गजब हो गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर दिया। 29 सीटें मोदी की झोली में भर दी। लोग इस प्रचंड जीत के पीछे शिवराज सिंह चौहान को भी क्रेडिट दे रहे हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड जीत हासिल की है। तो जनता का प्यार और आशीर्वाद 8,20,800 से ज्यादा वोटों से जनता जनार्दन ने जिताया है। मैं ये मानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है। ये प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का ही प्रकटीकरण है। तीसरी बार शानदार सरकार हमारी फिर बन रही है। देश तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और भारत विकसित भारत बनेगा। इस संकल्प के साथ हम सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। 2014 और 2019 में बीजेपी छिंदवाड़ा की सीट नहीं जीत सकी थी। छिंदवाड़ा दिग्गज कांग्रेसी और पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ है। इस बार बीजेपी ने कमलनाथ का किला ढहा दिया। इस सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को बीजेपी के उम्मीदवार बंटी साहू ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से मात दी। ये बड़ा आगे तक रहेगी, क्योंकि छिंदवाड़े की जनता ने इस बार तय करा है कि इस बार छिंदवाड़े में की जनता मोदी जी के साथ में है, मोदी जी के विकसित भारत के सपनों के साथ में है। और जो गरीब कल्याण की योजना है उसमें मोदी जी को जबरदस्त आशीर्वाद छिंदवाड़े की जनता दे रही है। मोदी जी जैसा दमदार नेतृत्व, डॉक्टर मोहन यादव जी जैसा जुझारू, जो जन कल्याण गरीब कल्याण के लिए आतुर रहते हैं, डी शर्मा जी जैसे संगठन की व्यू रचना बनाने वाले, कैलाश जी जैसों का हमको आशीर्वाद मिला। और सबसे बड़ी बात, इन सबके साथ में हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और परिश्रम की पराकाष्ठा को पार करके भाजपा के लिए काम किया। वो महत्वपूर्ण कारण था चुनाव में जीत का। 2024 के चुनाव की टैली पर गौर करें तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश की अहमियत क्या है, ये पहली झलक में ही समझा जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है उस राज्य का जिससे नरेंद्र मोदी का ताल्लुक है। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। बीते 2 बार से बीजेपी यहाँ की 26 की 26 सीटें जीत रही थी। इस बार क्लीन स्वीप की हैट्रिक तो नहीं लगी, लेकिन 25 सीटें जिताकर गुजरात ने नरेंद्र मोदी के गृह राज्य होने का पॉलिटिकल मैसेज जरूर दिया है। गुजरात की जीत की बड़ी बात रही गांधीनगर से अमित शाह की प्रचंड जीत। शाह ने कांग्रेस कैंडिडेट को करीब 7.5 लाख वोट से हराया। गुजरात एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला तो है ही, लेकिन वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की होम स्टेट भी है। और गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले 30 साल से 35 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ लगातार रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों के आने से वहाँ पर ऐसी पैठ बनी है कि अब दूसरी पार्टीज के लिए कोई जगह नहीं बची है। और नरेंद्र मोदी का जो वहाँ पर दबदबा है, उससे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जिस समय आज बेहतर रिजल्ट नहीं आया है देश भर में भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ गुजरात ने पूरा समर्थन उसको दिया है और बड़ी कामयाबी दी है। यूपी और बिहार के वोटर का मिजाज जिन्हें एक सा लगता है, उन्हें 24 के चुनाव ने चौंकाया है। अखिलेश यादव ने जिस तरह यूपी में प्रचार किया, उसी तरह बिहार में तेजस्वी ने मोर्चा संभाला था। भीड़ भी बम पर जुटा रहे थे, लेकिन भीड़ नतीजों में नहीं बदली। बिहार एक टफ स्टेट माना जा रहा था
बीजेपी के लिए, लेकिन 40 में करीब 30 सीटें जीतकर यहां बीजेपी और सहयोगी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दमदार परफॉर्मर बने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आदिवासी बहुल राज्य में दिसंबर 2023 में सत्ता परिवर्तन हुआ था और लोकसभा चुनाव में भी यहां के वोटर्स ने बीजेपी को बम्पर वोट दिए। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 10 अपने नाम की। दुर्ग में बीजेपी प्रत्याशी ने 4 लाख से ज्यादा, तो रायपुर ने 5 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता। छत्तीसगढ़ को याद कीजिए, विधानसभा चुनावों में लगातार ये बात की जा रही थी कि भूपेश बघेल की सरकार फिर से आ रही है, लेकिन वहाँ पूरा करिश्मा हुआ और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े दमदार तरीके से वापसी की। उसकी एक बड़ी वजह है संघ और विश्व हिंदू परिषद का वहाँ पर काम। उस काम ने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी कराई और वही ताकत, वही संगठन फिर से लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को वापस लाने में कामयाब रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 9 सीटें हैं। लगातार तीसरी बार बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में सारी सीटें जीती। मंडी की मुश्किल लड़ाई कंगना ने जीत ली। एनडीए और इंडिया की कांटेदार लड़ाई में इन 2 राज्यों ने बीजेपी को बड़ी राहत दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।